सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलटङ्कानखालाये, शिलटङ्कानखालाये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरेणखम् अद्भुतशृङ्गा, दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय, भक्ता प्रहलाद जय, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय, जय श्रील प्रभुपाद जय, जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय, जय गुरुदेव। जय विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय, जय प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद प्रभु श्री सेवक को धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर माता जी। तो हम जो 27वां और 28वां श्लोक कल प्रभु जी ने 28वां और 29वां किया था, हमने 27वां का शायद पढ़ लिया था, 28वां और 29वां का हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। पहले इसके वो करते हैं मंगलाचरण प्रभु जी। मंगलाचरण कौन करेगा? प्रभु जी करूं मैं? हरे कृष्णा। कोई नया भक्त आएगा, कोई दिखते हैं नया भक्त करता है तो हाँ, नया करे, मैं तो चाहती भी हूँ नया ही करे। चंपा माता जी ने हैंडरेस किया है। मुस्कान माता जी करोगे? मोतीलाल प्रभु जी कर सकते हैं, मोतीलाल प्रभु जी। चंपा माता जी ने भी किया है, चंपा माता जी ने किया है। चंपा माता जी ने, मोतीलाल प्रभु जी आए हैं? मोतीलाल प्रभु जी तो नहीं दिख रहा है। हाँ, मोतीलाल करिए, मोतीलाल प्रभु जी मंगलाचरण करिएगा। ठीक है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, बेटा बिहारी, रंजना माता जी म्यूट करिए। वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी,
यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गुरुचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। रुद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। गलत नाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु प्रणाम। जय जी श्री दंडवत कृष्ण। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई शिखा माता को फोन करके बुलाओ, आ क्यों नहीं रही है क्लास में वो? जी प्रभु जी, आज करूंगी प्रभु जी शाम को फोन। अभी करो अभी। देखती प्रभु जी, करती प्रभु जी। इनका नंबर देखना पड़ेगा ग्रुप में ना। कोई नंबर जानता है क्या उनका? मैं करता हूँ माता जी, मैं करता हूँ। चलिए, ठीक है प्रभु जी, कोई पता उनको फोन कीजिए और बताइए कहाँ पर है वो अभी। जी जी। उनको फोन करते हैं। प्रभु जी, हाँ जी, आता कोणाशी बोलत आहे, आपण प्रतीक्षा किंवा नंतर कॉल करू शकता। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। प्रभु जी जैसे मैं बोल रही थी ना प्रभु जी, कि जैसे जो नहीं आते हैं भक्त लोग, तो मित्रा माता जी जैसे जो भी भक्त है इसमें ऐड है, मतलब वो उनकी लिस्ट थोड़ा भेज देना कि मतलब जो नहीं आ रहे हैं, चाहे वो तो हम ग्रुप में भी देख रहे हैं कि जो नहीं आ रहे हैं, तो हम उनको फिर फोन कर सकते हैं कि मतलब क्या कारण है नहीं आ रहे हैं। तो कुछ हमने 400-500 मनोरमा लिस्ट माता की ड्यूटी लगाई थी ना इसमें। मनोरमा माता कहाँ कहाँ है वो? माता जी तो आते ही नहीं, पता नहीं उसको। बेचारी जिनकी ड्यूटी लगाई थी दूसरों को बुलाने की, वो खुद ही गायब हो गई। जब क्या से किया जाए? गाँव गई उसी समय से वो भी डिस्टर्ब हो गई है? नोरमा माता जी कुछ दिन गांव के लिए गई थी, उसी समय से डिस्टर्ब हो भी हो। मनोरमा माता को प्रभु जी, फोन शिखा करो। माता जी का फोन बिजी आ रहा है। अच्छा, और हाँ, मनोरमा सीता माता जी माता का? जी को मैंने भी फोन किया था प्रभु जी, 2-3 बार किया था मैंने भी फोन, उन्होंने उठाया नहीं सीता माता जी ने फोन। अच्छा, मनोरमा माता जी को कीजिए। मनोरमा माता जी आते हैं ना जपा में, उनको वेकअप कॉल देते हैं हम, आते हैं वो।
4 बजे उठाती हूँ अभी मैं रोज उनको। अभी की क्लास में बोला ना, अभी की क्लास में तो नहीं है अभी ना। भागवतम क्लास में तो कहाँ जल्दी से नहीं आते। कभी कभी आती है भागवतम के क्लास में। नेट का कुछ इशू होगा, लेकिन अभी तो वाईफाई लगाया है उन्होंने, लेकिन नेटवर्क नहीं आता होगा शायद। मैं करती हूँ प्रभु जी, मेरे पास है नंबर उनका, मैं करूंगी उनको। अभी अभी फोन करके पूछो उनको अभी क्यों नहीं आई क्लास में वो। ठीक है प्रभु जी, मैं करती हूँ। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कौन मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया है यहाँ पे? कोई ध्यान देता है इस बात पे कौन आ रहा है कौन गायब है, कि कोई भी ध्यान नहीं देता? अब पूछ रहा हो तो कोई जवाब नहीं। कोई ध्यान देता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? रेखा माता जी जवाब दीजिएगा। जी प्रभु जी, देते हैं हम दान। दान में आए तो फोन भी करते हैं उनको। सुषमा माता भी नहीं है। कौन सा सुषमा माता जी? तीनों ही नहीं है। सुषमा गौराई माता जी आते हैं रेगुलर। अभी वो मायापुर में जाने वाले थे शायद। जुमा माता जी को पता होगा, जुमा माता जी और वो उन्होंने मुझे एक दिन बोला था फोन पे। जुमा माता भी गायब है। नहीं, जुमा माता आए तो हैं आई है। जुमा माता जी, है हाँ, अभी जुमा जुमा माता माता जी। जी कहाँ प्रभु जी। चली गई? सुषमा माता कहाँ चली गई? प्रभु जी वो मतलब वो तो आते हैं, लेकिन मायापुर में गए थे, अभी कल वापस आए हैं, तो ज्वाइन करेंगे शायद लेट करके, या मैं फोन करके देखती हूँ प्रभु जी। फोन करके बुलाओ उनको। जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी मनोरमा माता जी को कॉल किया था तो उनका इनकमिंग नहीं मतलब है, रिसीव नहीं कर रहे हैं वो, इनकमिंग कॉल नहीं। कोई और भी फोन करो मनोरमा माता को। क्यों ठीक इनकमिंग है। नहीं हो रही उनकी? और वो भी नहीं आ रही हैं। दूसरी सावित्री माता कहाँ है? प्रभु जी सावित्री ने की ग्रुप से लेफ्ट हो गई माता जी। ग्रुप से क्यों लेफ्ट हो गई वो? किसी ने प्रभु जी पूछा थोड़ा, फोन करके? हाँ जी। प्रभु जी थोड़ा इशू हुआ था ना, आरती का जो सुबह होता है ना सेशन प्रभु जी, तो उसमें थोड़ी कुछ बात हो गई थी अंतर्यामी प्रभु जी और बताओ अंतर्यामी प्रभु जी ने कुछ बोला नहीं था, उन्होंने कुछ कुछ बोला था उनको, तो उसके बाद इशू से को रिजॉल्व इशू को रिजॉल्व करना चाहिए था ना। किया था प्रभु जी, मैंने भी बात की थी, इनको समझाया भी था, राधिका काली माता जी ने बात किया था। रेखा नहीं माता फिर जी। तो माता जी हरे हरे कृष्णा। हाँ, रेखा माता जी क्या बात हुई थी आपकी सावित्री माता से? हरे कृष्णा। हाँ, जी प्रभु जी। मैंने कहा सावित्री माता से क्या बात हुई थी लास्ट आपकी? जी प्रभु जी, थोड़ा सा ग्रुप में उनकी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो वो अच्छा, ग्रुप से निकल गई फिर। तो वापस नहीं आई फिर वो? नहीं ना, अभी तो वो लेफ्ट हुए। आपको बीच में का वो मैटर फिर से एक बार हुआ था प्रभु जी, तो पता नहीं शायद आपको। क्या हुआ था? पता नहीं तो तब बताना चाहिए ना, कोई बताता ही नहीं है मुझे कुछ भी, गायब हो जाते हैं भक्ति यहाँ पे। जी जी जी, मंगल आरती में उन्होंने थोड़ा सा गलत सलत बोला था अंतर्यामी प्रभु जी को, तो अच्छा। फिर मैंने उनको समझाया तो वो लेफ्ट हो गए। तो फिर मैंने भी बोला थोड़े दिन रहने देते हैं लेफ्ट, पता चलेगा बाद में। भक्तों के संग का इम्पोर्टेंस तो थोड़ा सा बाद में कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं भी चुप बैठी हूँ अभी। कुछ नहीं अच्छा, बोला मैंने उनको, क्योंकि ना कितने? प्रभु जी भक्तों का संग भी ना बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो उसका भी हम्म। इम्पोर्टेंस चला गया है सभी भक्तों का, अभी इसीलिए। कितने दिन हो गए उनको गए हुए? 1 महीना हुआ होगा प्रभु जी। नहीं नहीं, 1 महीना तो नहीं हुआ, 15-20 दिन हुआ था करीब। 15-20 नहीं दिन हुआ। बहुत होते हैं।
नहीं नहीं, 2-4 संडे तो हुए बाद में माता जी, 4 संडे हो गए। महीना भी बहुत होता है। जी जी उनको दोबारा फोन करके कोई समझाए। रेखा माता जी आप ही समझा सकते हैं उनको। रंजना माता जी समझाएंगे उनको। ठीक है, मैं रुद्रा बात माता, करती हूँ। मैं बात करती सावित्री हूँ माता माता को जी। आज ही फोन कीजिएगा। जी जी जरूर प्रभु जी। हाँ, जी जी, मैं देर बात नहीं करती हूँ लगानी। शाम को। जरूर और प्रभु जी। प्रभु जी मनोरमा माता जी कह रहे थे, किसी को कहा था, मेरे को नहीं कहा, किसी को कह रहे थे कि रुद्र प्रभु जी की रेगुलर क्लास नहीं आते, रेगुलर नहीं आते, तो इसलिए उन्होंने संजय प्रभु जी की क्लास ज्वाइन कर ली है। संजय प्रभु की क्लास में नहीं होती वो, मैं उनकी क्लास में भी पूरा ब्यौरा रखता हूँ। अब ये तो प्रभु जी उनको बताओ, मनोरमा माता जी को बताओ। हाँ, तो मनोरमा माता को बोलो कि रुद्र प्रभु ने संजय प्रभु की क्लास पे भी नजर गड़ाई हुई है, वहां पे भी आपको आप नहीं दिखते उनको। ये मेरे को रेखा माता जी ने बताया है कि अच्छा आप वो आपको कहने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। अच्छा, नहीं हिचकिचाने की बात नहीं है। किसी क्लास में तो आए, उसमें आ जाए, इसमें आ जाए, किसी में तो आए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं उनको कॉल की हूँ, अभी फोन उठाई, बात की। मैं बोली रुद्र प्रभु जी आपको ढूंढ रहे हैं, अभी क्लास में हैं, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा आप नहीं आ रहे कुछ दिनों से। हाँ हाँ, अच्छा मैं नहीं आ पाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बोले ठीक है, अभी रुद्र प्रभु जी आपको ढूंढ रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए एक बार। अच्छा अच्छा, हाँ, बोला आपने? जी 5 मिनट अच्छा, हो गया, पर उन्होंने अभी तक तो ज्वाइन नहीं किए। चलो धन्यवाद आपका दीपा माता जी, आपने उनको मैसेज पहुंचा दिया हमारा। देखो, बुलाना हमारा काम है, आना ना आना उनका काम है, वो उनकी इच्छा है। अब किसी को कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। कल को कोई ये ना कह सके कि हमको बुलाया नहीं गया, हमको पूछा नहीं। हमारी ओर से हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। शिखा माता जी का फोन कंटिन्यू बिजी आ रहा है। अच्छा, और सावित्री माता को फोन किया किसी ने अभी? उनको भी अभी यही नहीं किया बोलो, सर प्रभु जी, अभी नहीं किया है, मैं कल शाम को करती हूँ प्रभु जी। उनको बोलो अभी के अभी क्लास ज्वाइन करो, रुद्र प्रभु पूछ रहे हैं आपके लिए। अभी बात करूँ? हाँ, अभी अभी जैसे दीपा माता ने बोला ना, ऐसे बोलो कि अभी वो ढूंढ रहे हैं आपको क्लास में, आप क्लास ज्वाइन करो अभी। ठीक है प्रभु जी, मैं करती हूँ। धन्यवाद। और रेखा बंडाले माता कहाँ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता आती है रेगुलर, धन्यवाद। मंजू माता आई है? मंजू मंजू सिंह माता और दूसरी वाली मंजू सिन्हा माता। चलो मंजू माता वैसे तो रोज आती हैं, आज नहीं आ पाई होंगी। प्रीति माता भी नहीं दिख रही आज। प्रेम सेन प्रभु भी गायब हो गए, उनकी तो किसी ने सुध भी नहीं ली होगी। किसी ने कॉल किया प्रेम सेन प्रभु को, कहाँ है वो आजकल? नहीं प्रभु जी। हमारा ध्यान दूसरी चीजों पे रहेगा तो हम भक्तों पे कैसे ध्यान देंगे? उनका फोन नंबर ही नहीं है मेरे पास प्रभु जी। सबके फोन नंबर ग्रुप में मिल जाएंगे। आप तो प्रभु जी चलो बिजी होते हो, बाकी जो भक्त हैं वो लोग क्यों नहीं उनको कॉल करते हैं? सबके सब फोन आदि नारायण प्रभु ही करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? बिन्नी माता भी नहीं आ रही आजकल। जी बिन्नी माता जी भी नहीं आ रहे। हाँ बिन्नी माता जी भी नहीं आ रहे। और वो शिंगाठे माता जी, क्या नाम है उनका? गाँव गए हैं मत प्रभु जी, वहाँ पे रेंज नहीं है, कल मेरे पास आए थे वो। Schwitzen ist okay, dafür brauchen Sie keine Erklärung. Das ist ein normaler Ablauf von Körper. माता पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रही हैं। अच्छा, और विशाल प्रभु आते हैं? जी आते प्रभु जी, वो तो आए हुए, आज भी आए हुए शायद। ठीक है। किया था। धर्मराज प्रभु भी हैं? जी जी। हाँ, धर्मराज प्रभु के दर्शन हो गए। हरे कृष्णा।
30,000 लिए इनसे पहले पैसे? हाँ पहले पेमेंट लो इनसे, ऐसे नहीं जाना। और प्रवीणा माता जी नहीं आए? बिन्नी माता जी फोन नहीं उठा रहे प्रभु जी। मेरे से बात करनी है? अच्छा, मेरे को तो भी टाइम लगेगा। 4 बजे तक बैठे रहेंगे वो। आप छोड़ के मत जाओ ना ऑफिस जब वो बैठे तो। हाँ, ऑफिस नहीं छोड़ के जाना ऐसे। ठीक है। और कौन गायब है? चलो। एक प्रभु थे जो शॉप पर बैठकर मतलब ज्वाइन करते थे क्लास। विशाल प्रभु? नहीं, एक और थे। अच्छा, ये धर्मराज प्रभु आजकल ये घर में बैठते हैं, पहले शॉप पे बैठते थे। धर्मराज प्रभु नेपाल चले गए? जी मैं नेपाल में हूँ गुरुजी। अच्छा। राम राज हो। बढ़िया। आनंद कर रहे हैं। आपके परिवार के लोगों से मिलाओ कभी हमको, अब तो घर पे होते हो। जी मिलाता हूँ। कहा आपके बाल बच्चे कहाँ हैं? बाल बच्चे, लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, लड़की यहीं पे है। अच्छा, लड़की का क्या नाम है? लड़की का सृष्टि। सृष्टि? जी चलो सृष्टि से मिलाना हमको। जी प्रभु जी, आज कॉलेज गई है, फिर कभी मिलाऊंगा। ठीक है। दो ही तो लोग हैं हमारे पास उसमें से, स्पिरिचुअल लाइफ से, जो धार्मिक उसमें से हैं। एक धर्मराज जी हैं, एक यमराज जी हैं। आजकल इन्हीं की कथा चल रही है। विदुर के रूप में इन्होंने तो अवतार लिया था। जी। चलो, आपकी सृष्टि कितनी बड़ी है धर्मराज प्रभु? हाँ जी, आपकी सृष्टि कितनी बड़ी है? कॉलेज अभी 16 ईयर्स की है। अच्छा, बड़ी हो गई अभी तो। जी प्रीति माता जी की सृष्टि तो छोटी है अभी। जी 10.5 साल की है प्रभु जी। हाँ, बस 5-6 साल का ही फर्क है। जी बहुत धनराज अच्छी। प्रभु जी, आप नेपाल में कहाँ रहते हैं? नेपाल बुटवल। अच्छा, बुटवल में। जी बुटवल में कोई डॉक्टर गौतम है प्रभु जी? डॉक्टर गौतम होगा शायद, मुझे तो अभी पहचान में तो नहीं है, हो सकता है, होगा। रेडियोलॉजिस्ट है वो। हाँ जी, रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर गौतम। हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का नाम मालूम है? गौतम मिश्रा उसका खुद का है प्रभु जी, अपना उसका क्लिनिक है गौतम मिश्रा। गौतम मित्रा? हाँ जी। जी मैं पता करूंगा। आपके क्या लगते हैं वो दीपा माता? वो कजन है मेरा। बीना माता जी आती है ना ग्रुप में, उनका बड़ा लड़का है। अच्छा, ओ उनको अच्छा। धर्मराज को भक्त बना देंगे, कोई बात नहीं। जी वो फुटबॉल में ही रहता है। लास्ट ईयर ही में दिसंबर में, अभी इसी साल गई थी दिसंबर में उसके यहाँ। ओ आप आई थी? जी, मेरा नानके वही है प्रभु जी। जी गोल बाजार मालूम है आपको? सिरहा जिला। हाँ जी। सिरहा जिला पता है ना? सिरहा जिला, सिरहा। हाँ जी, पता है। हाँ, वही मेरा नानके है सिरहा जिला में। ओ सिरा जिला में है ना? भाई वही डॉक्टर है फुटबॉल में। बहुत जी बढ़िया। कोई उनका। बांग्लादेश से भी जुड़ा है क्या? जी, कोई भक्त बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है क्या? अफगानिस्तान, बांग्लादेश? पता नहीं मुझे। पाकिस्तान में हमारे कई सारे भक्त हैं, वो उनसे बहुत जान पहचान है। मैं उनको भी क्लास में जोड़ूंगा। अभी इसको इंटरनेशनल क्लास बनाते हैं। प्रभु जी, बिन्नी माता से बात हुई है आपकी? अच्छा। हरे कृष्ण। तो कहते हैं रुद्र प्रभु जी तो आते नहीं रेगुलर, आप सबको एक ही शिकायत है आपकी। अरे तो मैं रेगुलर नहीं आता तो तुम लोग गायब ही हो जाओगे क्लास से। अभी मैंने कहा ज्वाइन करो, मैं अभी ज्वाइन करती हूँ, फिर आप बात कर लीजिएगा। हे भगवान, ये तो बहुत गलत बात है।
गिफ्ट प्रभु जी के साथ मजबूरी हो जाती है, नहीं आते तो फिर क्या मतलब, हम लोग तो क्लास करते हैं, हम लोग क्लास तो करते हैं ना प्रभु जी, आपके साथ कभी बहुत मजबूरी हो नहीं जाती है, नहीं, कभी मना नहीं करो, आते हैं। बोलो जो चीज की बात हुई है वही उतना ही मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी उठा के ले जाओगे। संजय ब्रो से बात होती है, तो संजय ब्रो से सारी बातचीत हुई है, जो जो जितना जितना बात हुई है उतना ही ले जाना है, हमें ऊपर परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी पड़ा तो कुछ भी उठा के ले जाओगे। हाँ क्या कह रहे थे? प्रभु जी बिनी माता जी ने ज्वाइन कर लिया है, आप बात कीजिएगा। हरे कृष्णा बिन्नी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, कैसे हैं आप? बस आप कैसे हो प्रभु जी? आते नहीं आजकल। आप भी ऐसा कहाँ थे प्रभु जी? ऐसा आप मैं मुझे कई कह बार सकते हो। नहीं, बीच बीच में आप भी नहीं होते हैं और मेरा रीडिंग का और भी दूसरा क्लास होता है, फिर जुड़ नहीं पाते सब जगह पे। बोले ना, कहाँ कहाँ जुड़ते हो आप? हमारा भी कॉन्ग्रीगेशन होता है तो उसमें भी रीडिंग चलता है हमारा, तो उसमें जुड़ते हैं। फिर भक्ति शास्त्री होता है तो वो भी दोपहर का रहता है, तो फिर भक्ति कितनी जगह शास्त्री जुड़। तो वीकली होता होगा। हाँ, तो 2 दिन वो होता है ना, तो फिर दूसरे दिन अच्छा, रीडिंग का होता है। और बीच में मैं जुड़ी थी पर नहीं आए थे आप, रीडिंग ही चल रहा था यहाँ पे भी। तो रीडिंग ही करनी होती, इधर ही कर लिया करो। देखते हैं, चलो प्रभु जी। उसमें कैसे करते हो रीडिंग आप लोग? बस ऐसे ही भागवतम का चल रहा है अभी। और फिर अच्छा, पहले भगवत गीता का आधा 4 बजे घंटा आओ। पढ़ते हैं। फिर आधा घंटा भागवतम का होता है, और उसमें अच्छा अगर कुछ अच्छा, समझ नहीं आता है तो हम आता हूँ 2 मिनट ये में। भी करते हैं खुद, कैसे इसको समझा जाए ऐसा समझने के ट्राई करते हैं। तो कैसे समझते हो आप लोग? कई बार तो फिर हमारे सीनियर से पूछ लेते हैं, या तो फिर कुछ यूट्यूब पे सुन लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। आप बताओ। नहीं, फिर आप जैसे वहां करते हो वैसे हम यहाँ कर देंगे, तो फिर आप यहाँ आ जाया करना। ठीक है, ऐसा करते हैं। और एग्जैक्ट टाइम क्या रहता है? मेनली टाइम का भी थोड़ा रहता है, 2 3 3 क्या अभी से रहता है? एवरीडे 2 से 3 ही रहेगा। ऐसा है तो ठीक है। ये हाँ, ऋषि अभी से को दो आपसे से मिलना तीन है। हरे कृष्णा ऋषि। हरे कृष्णा। वो आता नहीं है क्लास में, थोड़ा डांट पीटो उसको। ऋषि कुमार, तुम तो गायब ही हो। इसने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर दी, पहले दूसरी थी इसकी। अभी स्कूल बंद है ना, वेकेशन में अपनी मनमानी चल रही है। फिर लंबे लंबे बाल कर दी, लंबा लंबा चूल। मैं भी उसको डांटती हूँ पर सुनता नहीं, बोला वेकेशन तक तो रहेगा। कोई बात नहीं, लंबा लंबा चूल काट देना बाद में, जब एक वेकेशन खत्म हो जाएगा। नहीं कितने पड़ेगा। दिन की छुट्टी है अभी इसकी? अभी उसका 8 जून से स्टार्ट होगा। 8 से? अच्छा अच्छा। कोई हम्म। नहीं, एक वेकेशन हम भी करते हैं, अभी समर कैंप ऑनलाइन करेंगे, इसको बोलना कि आइडियाज देगा हमको, हम मीटिंग करेंगे उसमें आएगा। बोलते हैं मैं तो आता हूँ, उधर रुद्र प्रभु तो होते नहीं है, बस छोटे बच्चे होते हैं, ये सब चल रहा है उसका भी, तो इसको आता नहीं है टीचर अभी। बना देंगे ना, इसको बोलेंगे तुम टीचिंग करना। टीचिंग करेगा? वो तो छोटे नहीं हो। बच्चों की क्लास में टीचिंग करेगा, एक्टिविटी सिखाएगा उनको, कुछ कुछ मोबाइल एप्लीकेशन या कुछ जो भी इसको आता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई चीज बच्चों को एक्टिविटी। मंथ में सिर्फ एक बार मौका होगा, हर संडे नहीं आना है, मंथ का सिर्फ एक संडे होगा, उसमें कुछ एक्टिविटी करानी है, उतना तो ठीक। कराएगा ना? हाँ हाँ, करा लूंगा। राइट, शाबाश, चलो करा देगा, वेरी गुड। बोले प्रभु जी। तो प्रीति माता जी, आपके पास एक असिस्टेंट आ गया है। जी थैंक यू प्रभु जी, जरूरत भी थी और कैपेबल भी है बच्चा, काफी अच्छा बच्चा है, नॉलेज बहुत है इसको, तो सबको हेल्प मिलेगी, हमें भी हेल्प मिलेगी प्रभु जी। बस अब प्रीति माता जी तुमको फोन करेगी ऋषि, उनसे बात कर लेना वो, और उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना तुमको क्या एक्टिविटी करानी है। हफ्ते में एक दिन तुम एक्टिविटी कराओगे। तुमको योगा वगैरह आता है? वो नाक मुंह मरोड़ने आते हैं तुम्हें? योगा ही आता है मेरे को तो जिम आता है। हवा में उड़ना आता है इसको? स्किपिंग रोप से उड़ लेता है थोड़ा बहुत, फिर वापस नीचे आ जाएगा। अच्छा, एरोबिक्स आता है क्या इसको? जो वो भी नहीं? अच्छा, उसका फिजिकल एक्टिविटी जीरो ही है, ऐसा समझो तो चलेगा। चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल कुछ सिखा देगा, टेक्निकल में तो इसको हाँ, बहुत ज्ञान है। टेक्निकल को आता है, टेक्निकल में वो कर लेगा, बाकी फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा डाउन ही है इसका।
ये टेक्निकल में कुछ भगवान से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी सीख लेगा, फिर वो बच्चों को सिखा देगा। जरूर चलेगा, वो सब जगह कर लेगा वो। और माता जी आप आया करो, बाकी आप बताना क्या क्या आपकी हाँ। क्लास में होता है। देखो वैसे अभी हम तो आपके क्लास से इतना तो प्रभाव पड़ा है कि ऋषित ने भी अभी प्याज लहसुन वगैरह छोड़ दिया और उसने कंठी माला धारण कर ली है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। अभी छोटे बच्चों की प्याज लहसुन भी छुड़वानी है तूने। छुड़वा देंगे। हाँ, संडे को एक सेशन रखेंगे, हाउ टू क्विट अनियन एंड गार्लिक बाय हिज ग्रेस ऋषि प्रभु। है ना? ठीक है, ये टिप्स देगा बच्चों को कैसे कैसे घर पे क्या क्या खा सकते हैं बना के, कैसे कैसे प्याज छोड़ सकते हैं, सब हाँ टिप्स वो दे तो देगा। खा लेता है, अभी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी होता है तो अपना खुद बना लेगा घर पे, फिर लेके जाएगा डब्बे में। वाह भाई वाह, ये तो मास्टर शेफ निकला। कल ही पॉपकॉर्न बना के लेके गया था। अच्छा, तो अच्छा है, छोटे बच्चों को इंस्पायर करेगा, उनको भी प्याज लहसुन छुड़वाएगा। हाँ थोड़ा संग दे दो उसको, संग का ही अभी माला करता है, माला छोड़ दी इसने। माला नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है माला। ये माला नहीं करता, तेरे लिए वैकुंठ से विमान कैसे आएगा? वो रास्ते में ट्रैफिक जैम में अटक जाएगा। हाँ, सब चकाचौंध में पड़ जाएगा, वापस यहीं रह जाएगा भौतिक जगत में। माला तो करनी चाहिए ऋषि। हाँ कर लूंगा। चल, मेरा बच्चा एक माला रोज करेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक तो करेगा ना। हाँ कर लूंगा। हाँ, एक माला कर ले। एक माला में तेरे को ज्यादा नहीं 7-8 मिनट लगेंगे मुश्किल से। सुबह कर लो, शाम को कर लो, वो भी तुम्हारे ऊपर है कब करना है, चाहे काउंटर पे कर लो चाहे माला पे कर लो, एक माला रोज करना, ठीक है। उसको माला पे ही बोलो, काउंटर पे तो ज्ञान करता है, राम जाने। अच्छा चलो, माला पे करेगा है। तेरी माला में बेचारी लटकी हुई होगी कहीं पर, हाँ बोल रही होगी, तुझे फिर मुझे उठा माला लो। पुकारे आजा, एक माला तो करके चला जा, सुखी सुखी है माला, एक चिंता है करा। वो देख, वो तेरी चिंता करती है, तेरे को भगवान के पास ले जाना है, वो माला तेरे को बुलाती है। सावित्री माता ने जी ज्वाइन किया महाप्रभु जी। सावित्री सिंह माता भी आई हैं, तो किया था, प्रवीणा माता जी ठीक ने है। भी किया। बिनी माता, अभी इसको माला कराना, ठीक है। एक माला मेरे को इसने वचन दिया है, जिस दिन नहीं करेगा उस दिन मेरे को बताना, मैं फोन करूंगा इसको। जरूर। इसके पास अलग फोन है या आपका ही नंबर है? नहीं मेरा ही है, मेरा ही। मैं आपको कॉल करूंगा, मेरे से बात करा देना इसकी। जरूर जरूर प्रभु जी। चलो, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं माता जी, जिस दिन कोई मजबूरी होती है ना, प्रभु जी नहीं आते, उस दिन हम रीडिंग करते हैं, साथ में श्लोक का एक्सप्लेनेशन भी होता है। अच्छा परविंदर प्रभु जी बड़ा अच्छे करते हैं, परविंदर प्रभु जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, ओके। अंतर्यामी प्रभु जी बोलते हैं। मेरे पास ना हिंदी की भागवतम नहीं है, मेरे पास गुजराती की है, तो वो रिलेट करने में थोड़ा भी दिक्कत हो जाता है ना कई बार पढ़ने में, मतलब। हिंदी की डाउनलोड कर लीजिएगा माता जी, कैंटो ओके 1 डाउनलोड कर वो लीजिएगा। ट्राई करना। रीडिंग नहीं करना तो एक्सप्लेनेशन तो सुन ही सकते हैं, एक्सप्लेनेशन तो एक जैसा ही रहता है। नहीं, कैंटो फर्स्ट कैंटो डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ठीक है। बिनी माता जी के लिए कोई गुजराती वाला देखना पड़ेगा, ट्रांसलेटर, वो गुजराती में बोलेगा है। गुजराती में बोले तेवा જોઈએ। हाँ, गुजराती में बोले देवा छू। नहीं, मैंने बात की थी गुजराती वाले से, वो थोड़ा आजकल बिजी चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी। ज्यादा बिजी चल रहे हैं। थोड़ा सा बिजी हो गए हो। वो कहेंगे टाइम मिलेगा मैं आऊंगा, तो मैं गुजराती से हिंदी में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है जी। हरी बोल आ जाए तो बढ़िया है, वो भी भक्ति में जुड़ जाए हमारे साथ। ठीक है, मजा मत है। बढ़िया है। चलो ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। प्रभु मैं 2 मिनट में आऊँ, एक्चुअली पीछे किसी ने मेरी जान खाई हुई है। जरूर प्रभु जी, कोई बात नहीं। आप थोड़ा हरे कृष्णा कीर्तन है, जो मर्जी कोई भजन वजन कर लीजिए, मैं 2 मिनट। जी हम तो रेखा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी 28वां श्लोक कीजिएगा आप। जी ठीक, हरे कृष्णा। श्लोक नहीं पढ़िएगा, सिर्फ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ दीजिएगा, क्योंकि कल कर चुके हैं प्रभु जी।
हमारा रह गया था, प्रभु जी कर चुके हैं। जी 28वां श्लोक बोलना है प्रभु जी। 28 मांगे 28। जी जी हरे कृष्ण जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अतएव उदीचम उत्तरी दिशा को या तो चले जाइए, स्वयं ही अपने संबंधियों द्वारा अज्ञात जाने बिना गतिविधियां भगवान आपकी इतः इसके पश्चात अर्वाक सूत्रपात होगा। प्रायशः सामान्यतया काल समय पुंसाम मनुष्यों के गुण विकर्षण ह्रास। अनुवाद इस तरह, अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर निराश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है, और महात्मा विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पूर्व से ही पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दे, क्योंकि महात्मा विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतया रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते, तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन जाए। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने हेतु मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु महात्मा विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आगे इसका प्रभु जी वो उच्चारण करवा सकते हैं भक्तों से, बहुत दिन हो गए उच्चारण भी नहीं हुआ श्लोक का। हाँ जी 29 श्लोक का क्या प्रभु जी? 29 कर दिएगा। जी जी हरे कृष्ण। जी आप माता करवा जी प्रभु जी आप कीजिएगा उच्चारण एक बार। मैं कह रहा था आप लोग करवा सकते हैं। हाँ जी जी एक बार आप उच्चारण कीजिएगा। ठीक, एक बार मैं करता हूँ। सभी मेरे पीछे बोलेंगे अपना अपना माइक ऑन करेंगे सभी भक्त लोग। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता मीढ़ा चित्वा स्वेदो स्नेह पाशान् दृढिन्नो निश्चक्रामा भ्रातृ संदर्शिताध्वा धन्यवाद। सभी पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जी जी, आप श्लोका बोलिए और आप पोस्ट कीजिए, सभी से श्लोका भी बुलवाइए कृपया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्ण, रेखा भंडाले माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमेढः चित्वा सेषु स्नेह पाशान्द्रदिनो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताद्वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ छित्त्वा सवेषु स्नेहपाशन्द्रडिम्नो निष्क्राम भात संदर्शिताद्वा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, संपा चक्रवर्ती माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल। समस्त भक्तवृंद चरण शतकोटि प्रणाम। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधितो अजमेरो चित्त्याशेषु स्नेहपाशान्वधिन्नो निश्चक्रामो भर्तृसन्तोषिताभ्या। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, जुम्माई गोराई माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। एवं राजा विदुरा अनुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधित्वाजमीढ चित्वा श्रेषु स्नेहपरासरीणो निश्चक्राम भाति संधिताद्वा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता आजमीढा छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्विधिना निष्क्राम भात्र संदर्शिता अधवा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, ललिता सुभाषनी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधिता आजमीढा छित्त्वा सवेषु स्नेहपाशान्धुर्न निष्क्राम भ्रातु संतृष्टा अधवा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दीपा कुमारी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधित आजमीढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्धृडीम्नो निश्चक्राम भ्राति संदर्शिता ध्वा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, मोतीलाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधित आजमीढ चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्धृडीम्नो निष्क्राम
भ्रातृसंदर्शिताध्वा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, मंजू सिंह माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रात संदर्शिताध्वा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, अंतर्यामी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रीति माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ छित्त्वा सवेषु सन्निपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सरिता माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधितयाजमीढ छित्त्वा सवेषु स्नेहापाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ मंदसिताध्वा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा, आशु माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आदि नारायण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता आजमीढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशदृढिम्नो निश्चक्रामा भ्रात संदर्शिताध्वा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, अंजलि माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्त चरण दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ छित्त्वा सवेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्त हरे चरण कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, अनुराधा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, बेबी मंडल माता जी, धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेणनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता आजमेरा छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चय काम भ्राति संदर्शिताध्वा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण बीना कुमारी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बीना कुमारी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गौरी राठौर माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधिता अजमेन छित्त्वा स्वेषु स्नेपाशन दृण्विनो निष्क्राम भ्राता संदर्शित अद्वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण कोमलप्रीत माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मनाली माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चरुपूतोति अजमीढा स्थित्वा स्वेषु स्नेहापाशान् दृढिम्नो निश्चक्रमाभूतसन्धिश्चित्तभृत्वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण मुस्कान माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मुस्कान ठाकुर माता जी। हरे कृष्ण पूनम भरद्वाज माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधिता अजमीढा चित्वा सवेषु स्नेहपाशान् दृढमना निश्चिकाम भृत्वा संदर्शित अध्वा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण पूनम भरद्वाज माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण परवीना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण परवीना माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्ध्रछिम्नो निश्चक्रम भातृसंदर्शिताध्वा। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण मीनलाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मीनलाल प्रभु जी। हरे कृष्ण सतीश कुमार माथुर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जी। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधितः आजमीढ चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निष्क्राम भातृ संदोषिताध्वा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रूबी कुमारी माता जी, दंडवत प्रणाम। जय माता जी। क्या रे? आवाज बोल लीजिए और बोला लीजिए। हरे कृष्ण सावित्री सिंह माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
एवं राजा विदुर चशमा भूले पढ़ो ना जाओ बिना क्या चश्मा के हरे कृष्णा। रूबी कुमारी माता जी। हरे कृष्णा। रूबी कुमारी माता जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। सुमित कुमार प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेण जैन प्रज्ञा चक्षु बोधित आजमीढ़ चित्वा स्वेषु स्नेह पाषाणदमनो निष्क्राम भात्र संदृष्टाध्वा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुबह सत्यभामा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधिताजमीढा चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रडिम्ना निष्काम भ्राता संदर्शिता ध्रुवा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? जी जी जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेणानु तेन प्रज्ञा चक्षु बोधिता अजमीडाः चित्वा स्वेषु स्नेहापाशान्द्र नो निश्चक्राम व्रत संदर्शितद्वा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ गलती हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रमोद ठाकरे माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधितम आजमेढ़ चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्निबनो निष्वक्राम भातृ संदर्शितात्वा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सुजाता महापात्र माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभू जी, प्रत्येकाचं हरे कृष्णा। सुजाता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुश्री माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपासान्द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातरो संदर्शिताध्वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सुश्री माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विशाली गावे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वैष्णव छठ माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या? हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी, सबका हो गया ना क्या? जी जी, गौरी माता जी का हो गया सावित्री अभी। माता जी रह गई क्या? मैं गौरी भी माता रह जी क्या गई, है? मैं रह गई हूँ। हरे कृष्ण हरि बोल। मैं पढ़ूं? जी जी जी, आप पढ़िए। जी जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिताजमीढः
छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शाध्वा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरि बोल। ऋषभ हरे प्रभु जी कृष्ण। का मैसेज है कि वो पढ़ नहीं पाए। हरे कृष्ण। ओ, जी 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 माता जी। जी माता जी, मैं पढ़ता हूँ। हैंड रेस किया हुआ उन्होंने प्रभु जी, वीणा कुमारी ने हैंड रेस किया हुआ है माता जी जी ने, जी और जी माता जी हाँ ने हैंड जी, हुआ है। पढ़ूँ क्या वीणा कुमारी? जी 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 माता जी। पढ़ें? जी पढ़िए। जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एवं राजा विदुरेण नुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधिताजमीढ छित्त्वा शुभेषु स्नेहपाशान्द्रभीम्नो निश्चक्राम भातृसंदर्शिताध्वा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई है तो एमरेस करके बोलिए। बोल दिए प्रभु जी। आवाज जी नहीं गई क्या? चलिए माता जी ने बोल दिया। आवाज नहीं गई? जी जी आ रही आई माता जी, हो गया, बहुत जी धन्यवाद। हो गया माता जी। ब्रुशाली माता जी बोलेगी। वैशाली तट माता जी बोलिए आप। हरे कृष्णा वैशाली माता जी। हरे कृष्णा। आवाज का प्रॉब्लम है माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैशाली माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। आदिनारायण प्रभु जी ने नहीं पढ़ा ना? हाँ जी आदिनारायण माता जी। प्रभु, आदिनारायण प्रभु जी। हो गया माता जी, मैंने पढ़ लिया। अच्छा अच्छा, पढ़ लीजिए। धर्मराज प्रभु जी आप पढ़ लीजिए, आपने नहीं पढ़ा। जी 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 माता जी। एवं राजा विदुरेण दुरेण प्रज्ञा आजमीना चित्वा शुभेषु स्नेहपाशा निम्नो निष्काम भातृ संसित्रस्य। हरे कृष्ण। जी कोमलप्रीत माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्त, धन्यवाद प्रणाम। एवं राजा विदुरेण अनुचेना प्रज्ञा चक्षुबोधितम् अजमिदः चित्वा स्वेषु स्नेह आसन् दराधीमनाः निश्चक्रामा भतिर् संदरिष्टा अधवा। हरे कृष्ण। सॉरी धन्यवाद प्रभु जी, गलती से। धन्यवाद। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देता हूँ। पढ़िए पढ़िए। धन्यवाद सभी का, बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा सभी ने। अनुवाद मैं पढ़ देता हूँ, तात्पर्य आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं अनुवाद पढ़ के थोड़ा मुझे जाना होगा, मैं चला जाऊंगा, आप लोग पीछे तात्पर्य पढ़ सकते हैं। अनुवाद इस प्रकार है। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हम पढ़े तात्पर्य मत प्रभु जी। पढ़िए मोतीलाल प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी
लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनटों की प्रथम भेंट के समय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा आगे अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगत का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबद्ध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अथ से इति तक हताशा ही हाथ लगी। इसके बावजूद अपने जीवन की निष्फलताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रतीक समान भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। तथ्य यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण यह समुद्र के उफनते फेन की भांति या आकाश में बादलों की भांति छूमंतर हो जाती है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीक होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षण भंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, किंतु काल क्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इसी तरह परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह भ्रम आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहाँ की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद प्रभु जी। तो कल जैसे प्रभु जी ने बताया था 29वें श्लोक का तात्पर्य वगैरह समझाया था उन्होंने कि महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण किया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह गलत कामों में लगा हुआ, अपने भाई के छोटे छोटे बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इतना भौतिकवाद में लिप्त है कि उसने कभी उन बच्चों की परवाह नहीं की, उल्टा उन्हें मारने की कोशिश की है। हर तरह उसने अपने दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का साथ दिया। अब वो आदमी एकदम से आत्मनिरीक्षण कैसे कर सकता है? तो ये हमें प्रभुपाद जी ने बताया कि ये सारा असर महात्मा विदुर की संगति से था। महात्मा विदुर के जो उन्होंने प्रवचन दिए, उसको बताया समझाया, उसका प्रभाव था। आदमी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जो भौतिकवादी में फंसा है उससे भगवान की तरफ, भगवान की समझ नहीं है। जबकि महाराज धृतराष्ट्र को जब वो भगवान श्री कृष्ण उनसे पांडवों के लिए 5 गांव लेने गए थे, भाई हमें 5 गांव दे दो, तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा था?
उसने कहा था, मैं जानता हूं आप भगवान हैं, और मैं पुत्र मोह में इतना फंसा हुआ हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जानते हुए भी कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं, पर मोह माया में, पुत्र मोह में इतना फंसा हुआ था, उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के पुत्र मोह में इतना फंसा हुआ था कि उन्होंने भगवान को साफ इनकार कर दिया। अगर हमारे सामने भी भगवान आ जाएं, हम नहीं पहचानेंगे। हमारे खड़े हो जाएं भगवान, भिखारी के रूप में खड़े हो जाएं, किसी साधु के सन्यासी के रूप में खड़े हो जाएं, क्या हम पहचानेंगे? कभी नहीं, क्योंकि हमारे पास वो चक्षु नहीं है, हमारे पास संगति नहीं है। तो ये साधु की संगति से, उत्तम पुरुषों की संगति से हमें थोड़ा ज्ञान चक्षु हमारे थोड़े खुलने शुरू होते हैं। हम भी पहले भौतिकवादी थे, भौतिकवादी में पढ़े थे। जब से संग मिला है हमें भक्तों का, तब से हम कुछ सोच रहे हैं अपने भौतिक, इसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए। भौतिकता छोड़ना चाहते हैं हम, कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयासरत हैं हम। तो ये सब महात्मा विदुर के उपदेशों का, उनकी संगति का असर था, जिससे वो थोड़ा सोच सके। और फिर उन्होंने एकदम से घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। देखिए, अगर हमने घर छोड़ना है, कोई काम करना है, तो निश्चय एक क्षण में होता है। अगर हम योजना बनाएंगे, पत्नी से पूछ लूं, बच्चों से पूछ लूं, कोई मैं संन्यास ले रहा हूं, कभी जाने नहीं देंगे, कभी भक्ति भी नहीं करने देंगे। भाई इसने भक्ति की तो संन्यास ले लेगा। ये भौतिक तो आदि में पकड़ के नीचे रखेंगे, टांग उसका आपकी खींच के रखेंगे, क्योंकि हमें अपना लालच होता है, उनको अपना स्वार्थ होता है। अगर ये चला गया, हमारा पालन पोषण कौन करेगा? हमें कमाई करके कौन देगा? हम ऐश कैसे करेंगे? आदमी से कुछ नहीं होता, आदमी की कमाई से होता है। कर रहा है आदमी से होता था। जब जैसे आदमी मर जाता है, शमशान में जलाने से पहले ही लोग, सब लोग अपने जो खास रिश्तेदार हैं, अपना हिस्सा करने लगते हैं। ये पैसा मेरा, ये पैसा मेरा, ये मकान मेरा, ये प्लॉट मेरा। अभी उसका संस्कार नहीं हुआ होता, उसकी परवाह नहीं होती कौन खड़ा है, वो अकेला पड़ा होता है वहां पे, लाश उसकी पड़ी है। किसको परवाह आदमी की? सब स्वार्थ के भूखे हैं, सब स्वार्थी हैं हमारे समेत। हमें स्वार्थ है भाई, अगर आदमी चला गया, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? आदमी चला गया, राशन कौन डालेगा? आदमी चला गया, हम दुकानदारी शॉपिंग कैसे करेंगे? आदमी चला गया, हमें खाना कौन देगा? हम स्वार्थी हैं, और स्वार्थवश ही हम भौतिकता में फंसे हुए हैं। हम सोचते भी नहीं अपने बारे में, ना किसी को सोचने देते हैं। ग्रह त्याग का जो डिसीजन होता है, वो क्षण भर में होता है। छोड़ दिया बस एकदम। जैसे कोई आदमी गलत काम करता है, किसी ने सुसाइड करना, वो सोच के थोड़ी सुसाइड करता है, क्षण में उसने दवाई खा ली, चलो खत्म हो गया। जो ग्रह त्याग करना है, ये भी क्षण भर में होता है। डिसाइड किया, हाँ छोड़ना है, छोड़ दिया बस, फिर आसक्ति खत्म। एक बार छोड़ दिया, आसक्ति खत्म, फिर पीछे की चिंता नहीं है। भगवान सबके पालन करता है, सबके पालनहार है। हमारे आने से पहले, हमारे जन्म लेने से पहले भगवान ने सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए कर दी हैं। बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, मां का दूध उतरना शुरू हो जाता है। व्यवस्था की नहीं की भगवान ने। मां का स्नेह हो जाता है, बच्चे को पालन पोषण करती है अच्छे से। जब बच्चे का दूध का टाइम होता है, खुद दूध देती है उसे। ये कीड़े मकोड़े हैं,
इनकी व्यवस्था कौन करता है? हम कर रहे हैं क्या? जंगल में है, अब हाथी है, इतना सारा टनों अनाज चीज खाता है हर उसमें एक दिन में, उसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? तुरंत चिंतन, हमारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम कल, चलो हम गए नहीं, संन्यास नहीं लिया, हमारी डेथ हो गई है, हम मर गए हैं, तब भी पीछे कौन करेगा? तब भी तो करना ही है उन्होंने, किसी न किसी तरह खड़ा होना ही है अपने पैरों पे, किसी ना किसी तरह अपना पालन पोषण करना ही है। हाथ पैर मारेंगे ना तो खड़े हो जाएंगे। संन्यास लेना एक क्षण का आपका डिसीजन होता है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और ये सब महात्माओं के उपदेशों के कारण, उनकी संगति के कारण उनका प्रभाव होता है। अब सारे उसमें जितने भी कौरव थे, कौरवों ने कभी माना भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को माना? सभी ग्वाला 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 बोलते थे उन्हें, सबके सामने थे, पर वो ईर्ष्या करते थे उनसे। क्योंकि उन्हें अपने समान समझते नहीं थे। ये कैसे हमारे ग्वाला हमारे राजाओं के बीच में बैठा हुआ है? उन्हें पता नहीं था कि तुम्हें, तुम्हारा पालन करने वाला, तुम्हारी रक्षा करने वाला वही है। तो इसमें यही बताया गया है, शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से, उनकी कृपा से वो अंग्रेजी में अनुवाद कर सके। क्योंकि एक बार ही उन्होंने कहा था, तुम पाश्चात्य देश में जाओ और इंग्लिश में प्रचार करो, एक ही बार कहा था भगवान उन्हें। तो उनके कृपा से तो वो सब कुछ कर सके, असंभव को संभव कर दिया। और यही महाराज धृतराष्ट्र के साथ महात्मा विदुर की संगति का प्रभाव था। सभी योजनाओं की महात्मा विदुर, उसकी धृतराष्ट्र की फेल हुई हैं। जो योजना उसने भौतिक स्तर पर बनाई है, सारी फेल हुई हैं। फिर भी उसे अपने पे बड़ा अभिमान था, वे मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र। सारे 100 के 100 पुत्र मारे गए, फिर भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मेरे सारे पुत्र मारे गए, मेरा राज चला गया। वो तो अभी सुख भोगने के काबिल, तो अभी मैं सुख भोगूंगा अभी भी। जिनको मारना चाहता था उनके टुकड़ों पर पड़ रहा था। हालांकि पांडव सब धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, उसकी पूरी इज्जत करते थे, पर आत्म सम्मान कहाँ था? आत्म सम्मान तो था ही नहीं। वही आत्म सम्मान महाराज महात्मा विदुर ने जगाया। जो ज्योत बुद्ध की थी, उस वो ज्योत को जलाया हमारे अंदर से। तो उन्हें प्रतीत हुआ कि हाँ, मेरा आत्म सम्मान भी है, मैं भी कुछ हूं। आगे मैंने 8 साल गुजार दिए, कुछ मेरी उम्र बाकी रही है, उससे भी कम से कम अच्छे काम में गुजारो। अब तो मेरा कुछ रहा ही नहीं। कुछ ना रहने के बाद भी चिपका हुआ था। जो हम गलती कर रहे हैं, हमारी गलती का एहसास कराया गया। कई बार ना बड़े सोफिस्टिकेटेड वे से एहसास कराया जाता। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी पोस्टिंग थी, एजी ऑफिस में था, अकाउंटेंट जनरल में, एजी हरियाणा में था, काम करता था। तो क्या हुआ, माता जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज, बिना माता जी। तो मैं एजी ऑफिस में काम करता था। तो कोई किसी कारणवश मैं घर से तो जाता था ऑफिस जाने के लिए,
रास्ते में कहीं चला जाता था अपने दोस्त के यहाँ, और ऑफिस से छुट्टी ले लेता, ऑफिस जाता नहीं था। 6 महीने ऐसा चला। कभी मैं मेडिकल भेजता रहा, कभी कुछ भेजता रहा। 6 माह बाद मेरे को हमारा जो जनरल मीना माता जी प्रभु जी बिल्कुल माइक म्यूट कीजिए प्लीज। माता जी, मीना माता जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। माता जी जो एडमिन है वो कर सकते हैं। हो गया माता जी। तो जब मैं 6 महीने हो गए तो जो हमारा एजी था वो IAS ऑफिसर होता है, उसने मेरे को लेटर दिया, लेटर भेजा मेरे घर में कि मैं देख रहा हूं कि हमारे परिवार का एक सदस्य बीमार चल रहा है, कुछ महीनों से दवा से उसे आराम नहीं आया। तो परिवार का अगर कोई सदस्य है बीमार हो तो परिवार सारा डिस्टर्ब होता है। लैंग्वेज कितनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लिखी उसने। तो हम चाहते हैं आप जल्दी जल्दी ठीक हो और हमारे परिवार को दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक से ज्वाइन करो। तो इसलिए हमने एक डॉक्टर के बोर्ड का गठन किया है जो आपको परीक्षण करेगा ताकि आप जल्दी से ठीक हो सके। हमें आपकी स्वास्थ्य की चिंता है। मैं तो ठीक ही था, मैं तो बहाना लगा रहा था, 6 महीने हो गए बहाना लगा रहा था, ऑक्सीजन गया। अब मैंने कहा यहाँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा भाई, अगर मेडिकल बोर्ड बैठ गया, मेडिकल बोर्ड के पहले से पास जाऊंगा, उन्होंने डेट फिक्स की फलां डेट को आपने जाना है, और मैं तो फंस गया यहाँ पे। मैंने फटाफट उसी दिन लोकल आदमी डॉक्टर से एक मेडिकल फिटनेस बनवाई, अगले दिन जाके ज्वाइन कर लिया। ये एक समझाने का प्रभाव होता है, कितने सोफिस्टिकेटेड वे से। नहीं तो कहता यहाँ आप नहीं रहे, आपकी नहीं, आपका सस्पेंड किया जाता है। IAS अफसर है पर उसने अपनी लैंग्वेज, अपनी वो जो उसकी अंदर की भावना थी उसने पूरी व्यक्त की है, और बड़े सोफिस्टिकेटेड वे से उसने लेटर दिया मेरे को, और मैं समझ गया, मैं फटाफट मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बड़े आराम से समझाते हैं और उसका प्रभाव पड़ता भी है। जैसे प्रभु आज ने ये संसार क्षण भंगुर हो रहा है, वाकई क्षण भंगुर हुआ है, किसी का पता लगता नहीं कब क्या हो जाए। जैसे उन्हें बादल है पर आकाश तो पूरा है, आकाश तो स्थित है, बादल आते हैं छिड़ जाते हैं, ऐसे भी दुख सुख के बादल आते छिड़ जाते हैं। पर हमें आध्यात्मिकता को छोड़ना नहीं है, हमारा जो लक्ष्य है हमें छोड़ना नहीं है, उनके करीब जाना है। हमें कई कई भक्त समझाते हैं, महात्मा रुद्र प्रभु जी समझाते हैं, सुबह सुबह जीवी से आते हैं लोग समझाने के लिए, बड़े भक्त आते हैं। हम खुद पाठ करते हैं, सुबह जप करते हैं। भाई किसी तरह हमारा मन शुद्ध हो, वो हमारी सोच नहीं है। भाई फला बंदा नहीं है तो हम चले जाते हैं, हम फला बंदा अच्छी तरह समझाता है या फला, पर उन्हें ये नहीं पता जो छोड़ जाते हैं कि हम प्रभुपाद जी का, वो भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य बताते हैं, हम भी तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं जो अपने आप में सफिशिएंट है। पर थोड़ी ईगो होती है हमारी, हाँ हमने उसी की क्लास अटेंड करनी है। उन्होंने भी वहीं से पढ़ाना है, तात्पर्य पढ़ना है, श्लोक पढ़ना है। हाँ उन्हें ज्ञान ज्यादा है हमसे, काफी टाइम से वो भक्ति में है, हम इतने शुद्ध भक्त नहीं है, पर हम प्रयास तो कर रहे हैं। तो हमने ये समझना है इसमें कि संगति, प्रभु शुद्ध भक्त की संगति मात्र से हमारे में बड़ा बदलाव हो जाता है। हमें अपने गुरुओं के वचन सुनने चाहिए, गुरु का प्रभाव बहुत होता है, गुरु की आशीष का प्रभाव बहुत होता है। तो इसमें यही कहा है, अल्पज्ञ जीव क्षणिक बादल के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहां की समस्त विविधता सरोकार रखते हैं।
तो हमें यही देखना है, हमें अपने कर्म करने हैं जो आध्यात्मिकता में है, उसे नहीं छोड़ना, प्रयासरत रहना है। ठीक है, हम कलयुगी जीव हैं, हमारे दिमाग में कई बार नहीं घुसता, कई बार हम उसमें चले भौतिकतावादी में चले, हाँ चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम भौतिकतावादी में जाते हैं, हमें याद तभी भी रहता है कि हम ये काम हमने नहीं करना, ये काम मना है, तभी हमें याद रहता है। ये प्रभाव है संगति का, ये प्रभाव है गुरुओं का। तो इसी कृपया स्मरण रखिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मेरे से गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गया बताने में, कोई मेरे को थोड़ी किसी को वो लगा हो कि मैंने ठीक से नहीं समझा पाया, तो मैं क्षमा याचक हूं। जी कोमलप्रीत माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें एक ना साइंटिफिक जो स्टडी है उसमें मैं बताना चाहूँ कि एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी कि जो हमारा ब्रेन है वो कितनी जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ को। जैसे अगर कोई सुबह उठना चाहता है या हमें कोई अच्छा काम करना है, तो साइंटिफिकली उसको बोला जाता है कि फर्स्ट 5 सेकंड आर इम्पोर्टेंट। अगर सुबह आपकी आँख खुल गई, अगर आप 5 सेकंड में आपने अपनी टाँगें नीचे रख ली बेड से और आप उठ गए, तो यू विल सक्सेसफुली, मतलब आप हो गया, आपका अमृत वेला आपने संभाल लिया। और अगर आपका 5 सेकंड से 10 सेकंड तक जा रहा है टाइम, तो ब्रेन स्टार्ट वर्किंग, ठीक है? तो वो उसमें थोड़ी एक्टिविटी आ जाएगी, यस नो, करना है नहीं करना, चल अलार्म फिर 15 मिनट बाद लगा लेता हूँ, 10 सेकंड तक, 5 से जब ऊपर हो गया। अगर 30 सेकंड तक चला गया आपका, आधा मिनट है, तो आप भूल जाओ कि आप उठ पाओगे। उसके बाद आप दोबारा अलार्म लगाओगे, फिर से वही सब रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट। सो फर्स्ट 5 सेकंड्स आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आपने ले लिया सक्सेसफुल, नहीं लिया तो आप नहीं कर पाओगे। वो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है चीजें। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वो मतलब ये हम अपनी लाइफ में भी जैसे धृतराष्ट्र जी ने अपना लिया, हमें भी ऐसे ही अपनाना चाहिए कि अगर हम यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, तो वो 5 सेकंड में हमारा ब्रेन एक्टिवेट कर देगा कि नहीं, मुझे करना है। और सुबह अगर हमने सब कुछ कर लिया एज प्लान्ड, तो हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारा वो कभी नहीं होगा। तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। मेरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 2009 की बात है, मैं यूनिवर्सिटी में थी और उस टाइम पे लाइक यंग एज थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारी न्यू ईयर की पार्टी थी, तो मैं एक क्लब में चली गई और वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अल्कोहल पी थी। तो जब नेक्स्ट डे घर पे सब फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, ठीक है? तो मम्मी का फोन आया, वीडियो कॉल थी और पापा थे, और मुझे उन्होंने बोला कि तुमने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा ऐसे मैं रात को क्लब में गई थी और मैंने अल्कोहल पी थी, तो इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया, मेरे सर में दर्द हो रही है। तो मेरे मॉम ने मेरे को एक चीज बोली थी जो मेरे दिमाग से कभी नहीं गई, सरदारां दियां धीयां ਏਦਾਂ नहीं करदियां। दैट वाज द ओनली वर्ड विच चेंज्ड माय लाइफ कि नहीं, गलती हो गई। उसके बाद आई सेड नो, अब ये चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो कई बार होता है कि वो मोमेंट होते हैं हमारी लाइफ में, वो पेरेंट्स के रूप में आ सकते हैं, वो गुरु के रूप में आ सकते हैं। कि आजकल के बच्चे मैं देख रही हूँ, वो तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है, वो तो पेरेंट्स ने अगर कुछ बोल दिया तो दे विल 4 सुनाएंगे। बट मेरे को लगता है कि जब हम छोटे थे, हम हमारे ऊपर उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता था। तो आई थिंक उस टाइम पे इसीलिए जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा इस लाइन में भी हैं कि नहीं, भगवान है। हमें थोड़ा सा होता था इंटरेस्ट कि जो मम्मी पापा बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। बट आजकल की जनरेशन थोड़ी अलग है, वो नहीं सुनना चाहते। वो उनको लगता है कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन है यूट्यूब के थ्रू या किसी और वे के थ्रू, दैट इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन। बट आई थिंक ये एक मोमेंट ही होती है जो आपकी लाइफ को एकदम से यहाँ से उठा के वहां पे रख देती है। जैसे प्रभुपाद जी की आपने एग्जाम्पल दी, बिल्कुल एक बार उनको बोला और वो सब कुछ छोड़ के चले गए। तो ये हमारी सबकी लाइफ में भी कृष्ण भगवान किसी ना किसी वे से आते हैं, और कोई नहीं होता, वो भगवान खुद ही होते हैं हमें एक थप्पड़ मारने के लिए। वो हमारी मर्जी है कि हमने उस थप्पड़ का जवाब देना है या उसको एज अ रिस्पेक्ट लेना है और बोलना है कि हरि बोल,
मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये हमारी मर्जी है। तो ये प्लस ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। कहा बहुत हरि बोल, सुंदर। कहा हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत पहले ना हमारे में पहले घरों में आध्यात्मिक माहौल होता था। किसी ना किसी तरह बच्चा चाहे 2 मिनट के लिए बैठता था, अटैच होता था। आजकल नहीं है। हम इतने बड़े हो गए थे, हमारे पेरेंट्स थे, हमारे पापा थे, तो हम उनको कभी भी, चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं, हम कभी भी जवाब नहीं, अंतिम टाइम तक उनको जवाब नहीं दिया। कुछ भी कह लें गुस्से में, हमने कभी जवाब नहीं दिया। इतनी हिम्मत नहीं होती थी और इतना डरते थे हम पेरेंट्स से। और आजकल पेरेंट्स बच्चों से डरते हैं। बच्चा कुछ ना कर ले, डर रहता है, और इसी का वो फायदा उठाता है बच्चा भाई ये डरे हुए मेरे से, उसका फायदा उठाए, अलग अलग डिमांड करता है। अब माहौल नहीं है घर में, क्योंकि सारे जॉब करते हैं, सुबह आंख खुलती नहीं है, दो इधर ब्रश मारे, चलो फटाफट मुंह हाथ धोया, नहा भी 2 दिन बाद लेंगे और भागते हैं लंच लेके। कहाँ माँ बाप के पास टाइम है? जो माँ बाप नहीं वो हैं, आध्यात्मिक हैं, तो बच्चे कहाँ से आध्यात्मिक हो गए? पहले हर घर में माहौल होता था, अब वो माहौल नहीं है। पहले ये था, आप बाहर निकलते थे, कॉलोनी वाला, आपके मोहल्ले का कोई आदमी निकलता था बाहर, कहाँ जा रहा है, चल घर में, बाहर फालतू नहीं घूमना। उसकी भी इज्जत होती थी, हम उसकी भी इज्जत करते थे। हाँ भाई, वो चाटा भी मार देता था। ये नहीं कि उससे माँ बाप लड़ने जाते थे, तूने चाटा में क्यों मारा हमारे बेटे को, हमारी भलाई के लिए करता था वो। पर आजकल कोई पड़ोसी कह दे, कोई टीचर कह दे बच्चे को, माँ बाप भाग उसे फाड़ने दौड़ते हैं। टीचर ने कैसे कह दिया, उसकी कैसे हिम्मत हो गई? अरे टीचर ने तुम्हारे बच्चे से क्या लेना, उसकी जिंदगी सुधारने के लिए तुम्हें कह रहा है वो, जरा उससे भी विचार करो। पर नहीं, मैं मेरा बच्चा हमने पढ़ लेगा। तो बच्चे को हम गलत राह खुद दिखा रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ गलत काम कर तुम। तो जिसको एनकरेज करेंगे बच्चे को, तो बच्चा कहां तक जाएगा ये देख लीजिएगा। थोड़ा गाइडेंस की भी जरूरत है बच्चों को शुरू से ही। इसीलिए कहते हैं ना, गर्भाधारण संस्कार बहुत जरूरी है। अगर माता पिता गर्भाधारण से, क्योंकि उसमें सभी धार्मिक क्रियाएं पूरी होती हैं, बच्चा ऊपर से कृपा बरसती है, परमात्मा एक उत्तम आत्मा आपके गर्भ में आती है। इसमें प्रभु जी मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे जैसे आप गर्भधारण संस्कार की बात कर रहे हो, तो मुझे अभी भी याद है कि जो हमारे सराउंडिंग्स में लेडीज होती थी, वो इतना ज्यादा पाठ करती थी ना, मतलब कि जब पता चल गया कि अभी बेबी आने वाला है, तो उनको ये, मेरे को नहीं लगता कि उनको टिपिकली सिख में ये पता होगा कि ये एक संस्कार है जो हमें करना है। नहीं, सुबह 4 बजे उठ जाना, नहाना शुरू कर देना, बैठ जाना, और ये इट वाज अ रूल है ना, कि नहीं मेरे को अपने बच्चे के लिए, एक सेहतमंद के लिए मेरे को ये सब कुछ करना पड़ेगा। बट आजकल ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। आई मीन, अगर मैं वेस्टर्न कल्चर की बात करूं, तो जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ से हैं, तो उनका तो ये है, सुबह उठे, इवन दे डोंट इवन ब्रश, पहले कॉफी, है ना, उसके बाद सब कुछ। तो अभी वो मेरे साथ होने के साथ वो थोड़ा थोड़ा करना उन्होंने शुरू कर दिया। बट यहाँ का जो कल्चर है वो इंडिया में चला गया, बेड टाइम कॉफी चाहिए, बेड टाइम टी चाहिए, बेड पे ब्रेकफास्ट चाहिए। इस चीज को इतना हाइप कर दिया है ना कि ये सब हो रहा है, तो दैट्स परफेक्ट लाइफ। बट इसमें हमारे संस्कार जो हैं वो बिल्कुल ही जीरो लेवल पे चले गए हैं। कि इसको, आई डोंट नो क्यों इसको इतना वो माना जाता है कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे लिए सुबह कॉफी ला रहे हैं तो कितना अच्छा है, बेड पे। आई मीन, ये मुझे साइकोलॉजी नहीं समझ में आ रही कि इसको इतना इतना प्रभावित क्या है इसमें। व्हाट इज दिस नॉनसेंस है कि आप मुंह भी नहीं धोया और आप ये सब कुछ खा रहे हो, पहले भगवान को अर्पित करने से पहले आप खुद खा रहे हो। तो ये कितनी गलत चीज है, मेरे को लगता है पर्सनली। माता जी, दूसरे की थाली का लड्डू अच्छा लगता है, अपने थाली वाले नहीं। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, तो वो बात है। हमें दूर क्या लगते हैं, हाँ वो
कल्चर, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट वैसा बन चुका है, हमारी बुद्धि वैसी बन चुकी है, हम वो देखना पसंद करते हैं, जो कि वो लोग इस चीज से पक चुके हैं, वो तौबा कर चुके हैं इस चीज से, और हम लोग नहीं समझते ये। देखो हमारे लिए वो नई चीज है, हम भागते हैं उसी तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते हैं। बस ये फर्क है माता जी, हमने नई चीज देखी है ना, वो फटे फटे, पहले फटे कपड़े कोई डालता ही नहीं था, अब लाखों रुपए के फटे फटे कपड़े मिलते हैं। एक बोरी की पैंट मिली हुई लाख रुपए की मिलती है, बोरी की, बताओ, जिसमें अनाज रखते हैं, और हाई फाई लोग लेते हैं उसे। बस वो उसने अपने आप को अलग दिखाना है सोसाइटी से, भाई हम अलग हैं, और लोग उसे फॉलो करते हैं, भाई हाई फाई है, बड़ी अच्छी चीज होगी, फटे कपड़े डाल लेते हैं बिना बात के। भिखारी में तुम में क्या फर्क रह गया यार? तो पागल हो गए प्रभु जी आजकल, पागल दुनिया बहुत सवार हो गया। अंधी उसमें जा रहे हैं, अंधेरे में, बिना सोचे समझे। वही प्रभु जी, तो इसीलिए तो संगत बोला गया ना कि आप किसकी संगत ज्यादा कर रहे हो, इट हैज अ इम्पैक्ट, है ना। आप कितना टीवी देख रहे हो, आप कितना मीडिया देख रहे हो, आप कितना यूट्यूब देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, वो किसी ना किसी तरीके से तो आपको इम्पैक्ट करेगा ही। मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे मतलब किसी ने उनसे बोला कि वाई यू आर रिपीटिंग हरे कृष्णा, इसमें क्या है, क्यों ये क्या कर रहे हो तुम। तो उन्होंने बोला कि ओके, आई से यू सम बैड वर्ड्स, मैं तुम्हें गाली देता हूँ तो तुम्हें क्या होगा, ठीक है, मैंने अपने मुंह से बोला, तेरे को क्या है इसमें, है ना। तो वो कहते कि मैंने गाली दी, तेरे को गुस्सा आया, मैंने तो तेरे को कुछ नहीं किया, मैं तेरे को चांटा नहीं मारा, तेरे को हिलाया नहीं, पर मेरे बोलने से तेरे को असर हुआ। दिस इज द सेम इज हरे कृष्णा चैंटिंग। तो मैं चैंट करूंगा तो उसका भी असर तेरे ऊपर पड़ेगा, तू खुद चैंट करेगा तो तेरे सराउंडिंग में उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल इस चीज का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर गाली से किसी को गुस्सा आ सकता है तो मेरे हरे कृष्णा मंत्रा से क्यों नहीं कुछ चेंज हो सकता, व्हाई नॉट। तो सिमिलर वे है कि हाँ, वो एक ऑरा बनता है हमारे सराउंडिंग में, हमारे दिमाग में चीजें डिफरेंट वे से सेटिंग जो है उनकी होनी शुरू हो जाती है। तो प्रभुपाद जी के जो वेज है बड़े साइंटिफिक है, आप आके नहीं कुछ भी नहीं बोल सकते उनके सामने कि हाँ ये क्यों, मतलब इतने उनके परफेक्ट आंसर्स हैं हर चीज के। तो मेरे ख्याल से ये सब मिस हो रहा है, हम सबसे हो रहा है, मेरे से भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं बिकॉज थोड़ा सा है अभी कल्चर डिफरेंट। बट आई विश कि जब कृष्ण भगवान चाहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी जितना मेरे से हो सकता है मैं करूंगी, आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करिए कि इन सब चीज़ों से मैं बाहर निकल सकूं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा मुझे लगता है, बट चलो जैसे भगवान की इच्छा, और जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रही हूँ। बाकी आप प्लीज मेरे लिए जरूर सभी लोग भगवान से एक बार प्रार्थना करिएगा कि मेरे को वो आगे लेके जाए। जरूर माता जी, हम कम से हम एक लाइन तो मिले, हम प्रयास तो कर रहे हैं ना, भगवान प्रयास को देखते हैं, भाई ये कितना प्रयास कर रहा है मेरे तक पहुंचने के लिए। वो नहीं पहुंचती है, देखेंगे वो मेरे तक पहुंचा नहीं पहुंचा, वो देखा भाई प्रयास कर रहा है, वो तो खुद आगे आगे उठा लेंगे हमें, चलो भाई तुमने बहुत प्रयास किया, वो खुद उठाएंगे हमें, और ये फैक्ट है। तो इसलिए हम प्रयासरत हैं, प्रयास करते जाएंगे, सब लोग संग मिलके चलेंगे तो जरूर भगवान आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। प्रभु जी हमें वो रैबिट वाली स्टोरी जो है वो सच करनी है, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल कछुआ और टॉर्टोइस वाली। जी 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 सच। हम चलेंगे, संग मिलके ही चलेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, और भगवान भी खुश होंगे, मेरे कितने सारे बच्चे आ गए। कहते हैं ना, जो से जोत जलाते चलो, जो से जोत जलती है तभी प्रकाश होता है। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल माता जी। जी गौरी माता जी, हरे कृष्णा। पहले का हैंड रेज किया हुआ है प्रभु जी, श्लोका के वक्त का। अच्छा अच्छा, अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं तो चुपचाप सुन ही रहा था कि इस ग्रुप में आने से जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं बाकी भक्तों के साथ,
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी की जो पड़ाव है ना, वो योग की पड़ाव, जो 8 योग की पड़ाव है ना, उससे कम नहीं है। तरह तरह की रंग दिखाती है जिंदगी, और तरह तरह की बात सिखाती है जिंदगी। तरह तरह का ठोकर मारती है जिंदगी, और तरह तरह का सुधार भी लाती है जिंदगी। ये है जिंदगी की परिभाषा। तो जब जब हमें ठोकर मिलती है, उस ठोकर को हमें सुधार की ठोकर समझना चाहिए। उस ठोकर से डरना नहीं चाहिए। ना ही मेरे ऊपर ठोकर हो रहा है, ज्यादा लोड हो रहा है, या मुझे बड़ा फील हो रहा है, या मैं चित्त विक्षत हो गया हूं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि नेचर इज द टीचर एंड लाइफ इज द टीचर। चलिए कोई बात नहीं, हम श्लोक के ऊपर आते हैं। मैं ये बोलना चाहता था कि आज और कल श्लोक संख्या 27 और आज श्लोक संख्या 28 हमने पढ़ा। अगर देखा जाए इसको थोड़ा गहराई से, तो श्लोक संख्या 27 सिर्फ सॉल्यूशंस थे, और श्लोक संख्या 28 रिजल्ट निकल गया इसमें। श्लोक संख्या 28 है रिजल्ट। जैसे हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तरह तरह का स्टेप वाइज, बाद में आता है x इजिकल टू फलाना। तब तक x प्लस वाई प्लस सी जेड ऐसे आता रहता है। लेकिन उस सॉल्यूशन को अगर आप ढंग से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आपका आंसर भी सही निकलेगा। विदुर ने भी वही सॉल्यूशन का यूज किया। बाय हुक और कुक उनको अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को मोक्ष दान देना था, उनको सही रास्ते पे लाना था, माया मोह को त्याग करवाना था। तो अभी हम देख रहे हैं काफी दिन से वही चैप्टर चल रहा है, विदुर धृतराष्ट्र को कैसे समझा रहे हैं, और उनकी जो समझाने की शक्ति, उससे प्रलोभित होकर बाकी लोग भी उस चीज को सुन रहे हैं, खाली धृतराष्ट्र नहीं। क्योंकि वो इतने इंटरेस्टिंग है, बाकियों को भी अपना जीवन जीने की राह मिलता था। और धृतराष्ट्र अब तक अंधे थे। महाभारत की लड़ाई खत्म होने के बाद, पुत्रों का विनाश होने के बाद, कुल का विनाश होने के बाद भी अभी तक वो अंधे ही थे। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी अंधे थे, अब भी अंधे हैं। बुद्धि भी अंधा है, पुत्र मोह के कारण बुद्धि भी अंधा है। थोड़ी देर पहले अशोक प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान कृष्ण को सामने देखते हुए भी वो बोले कि मैं जानता हूं कि तू भगवान है, लेकिन मेरे पुत्र मोह मुझे अलाउ नहीं करता तुझे भगवान मानने के लिए। कितनी बड़ी बात है, देख लीजिए। इससे बड़ा घमंड क्या हो सकता है? इंसान होते हुए सामने भगवान को देख करके भगवान ना मानना और चैलेंज करना कि मेरे पुत्र के सामने तो कुछ भी नहीं है। देखिए, यही तो महाभारत है, यही तो देखना।